बाप रे बाप, कोई वो बता ही नहीं रहा है कि किसका गाड़ी आ रहा है भाई। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर सर क्या कुछ बात है क्या? सर हमको सर हॉस्पिटल में जाना है सर, हमको पता नहीं चल पा रहा है सर। हमको मम्मी को थायराइड हो गया सर, कैसे कहाँ इलाज कराएं, हम कुछ नहीं पता चल पा रहा है। हम गाड़ी को पार्क करने दीजिए। हाँ सर प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। बाप रे बाप, ये धूपा में परेशान हो गए एकदम हम। कैसे तो लिखा हुआ था यहाँ पर एम्स पटना डॉक्टर। वाह बहुत बढ़िया। क्या हो गया बताइए, क्या क्यों आप परेशान हो रहे हैं, क्या हो गया? सर परेशान हम इसलिए हो रहे हैं ना हाँ हाँ कि हम बहुत देर से इधर से उधर बउआ रहे हैं, ठीक है। टहल रहे हैं सर, किसी से पूछ रहे, कुछ कोई बता ही नहीं रहा है हमको। हाँ हाँ हाँ। सर थायराइड का इलाज करवाना मम्मी को हमको। थायराइड हो गया है? हाँ कैसे हम जानना थायराइड हो गया? हमको मतलब एगो मोहल्ला के हमारे जो बाबा लोगों का गला में सूजन? हाँ 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 हाँ, गला में सूजन है सर। कहाँ से आए हैं आप? हम सर आए हैं सर जहानाबाद से सर। ठीक है, हाँ तो आप एक काम कीजिए, जी सर। देखिए ये देख रहे हैं ओपीडी, ओपीडी? सर्जरी ओपीडी। हाँ 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 यहीं पे सुबह में, हाँ अभी देखिए आप लेट से आए हैं हाँ और इतना लेट से, जैसे कभी कितना बज रहा है, देखिए अभी 4:40 हो रहा है। जी सर, 4:40 शाम के। 4:40 में आपके मरीज का नंबर नहीं लगेगा। हाँ आप सुबह सुबह आ जाइए हाँ और यहीं पे लाइन लगता है ओपीडी के लिए, अच्छा, लेकिन लाइन इतना भी नहीं ज़्यादा रहता है कि आपका कार्ड नहीं बन पाए। मतलब हाँ बहुत इजी है। हाँ हाँ आप सुबह में आके लाइन लगवा लीजिए हाँ किसी भी आदमी से, या खुद लग जाइएगा हाँ और मरीज को भी लेते आइएगा। ठीक है। और देखिए इस जगह पे कार्ड आपका बन जाएगा। बहुत सारा काउंटर है ये एम्स ओपीडी में हाँ, सर? बहुत सारा काउंटर है। अगर गरीबी रेखा वाला है, आयुष्मान भारत है, हाँ तो उसके लिए एक अलग काउंटर है। अच्छा हाँ तो उस काउंटर पे आप मतलब कि जो भी जनरल लाइन भी है, आयुष्मान भारत वाला भी है, स्टाफ का भी लाइन है, हाँ डॉक्टर्स का भी लाइन है, सबके लिए अलग अलग डेजिग्नेटेड काउंटर है। अच्छा तो वहाँ पे आप सबसे पहला काम होता है कोई भी मरीज का दिखाने का कि आपका ओपीडी कार्ड बन जाए। ओपीडी कार्ड? ओपीडी कार्ड। और ओपीडी कार्ड बनने के टाइम में ही आपसे पूछेगा कि क्या तकलीफ है। अच्छा। जैसे आप बता रहे हैं थायराइड की हाँ हाँ बिल्कुल। थायराइड प्रॉब्लम है तो आपका सर्जरी का कार्ड बन सकता है, अच्छा। या ईएनटी का कार्ड बन सकता है। ईएनटी? ईएनटी का भी, ईएनटी में भी थायराइड देखी जाती हाँ, है, सर्जरी में भी देखी जाती है। हाँ हाँ सर्जरी में एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, उसमें भी देखी जाती है। ठीक है। डिपेंड्स करता है कि आपका कंप्लेन किया है, कंप्लेन के आधार पे आपको वो डिपार्टमेंट का कार्ड बना देगा। अच्छा सर, सबसे पहले मान लीजिए हमको नहीं पता है कि हमारा ये जो भी पेशेंट है उसका ये बीमारी क्या है, तो हम कौन सा काउंटर पे जाके सर? आपके मरीज को कोई तो दिक्कत, कुछ तो तकलीफ होगा। हाँ 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 आप बताइएगा तकलीफ क्या है, तो हमारे जो कार्ड बनाने वाले लोग हैं ना, हाँ दे आर वेरी एक्सपर्ट। वो आपके कंप्लेन के आधार पे हाँ आपका कार्ड बना देगा। अच्छा मान लीजिए गलती से कार्ड गलत डिपार्टमेंट का बन जाता है, हाँ तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि आपकी बीमारी के लिए फिर दूसरा कार्ड बनाया जाएगा। अच्छा वो डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर तो तुरंत समझ जाएगा आपके बिल्कुल। कंप्लेन के आधार पर हाँ, कि हाँ। कहाँ जाना है। हाँ। प्रायः होता है जैसे कि किडनी स्टोन का पेशेंट है, अच्छा वो सर्जरी का कार्ड बना लेता है, अच्छा तो हम लोग उसी कार्ड पे उसको लिख देते हैं रिफर टू यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा तो उसी कार्ड पे जितने भी मल्टीपल डिपार्टमेंट है ना एम्स पटना में, हाँ हाँ उस पे लोग देख लेते हैं। ओ यानी कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ। जो रजिस्ट्रेशन नंबर सीआर नंबर है ना, वो जनरेट होएगा तभी कोई डॉक्टर उसको देख पाएगा और तभी कोई इन्वेस्टिगेशन करा पाएगा। अच्छा जी। अच्छा सर, एक बात हमको और बताइए, यहाँ पर मतलब पैसा बहुत ज़्यादा लगता है क्या मतलब? नहीं। तो 30 रुपया कुंदन कितना लगता है? 30 रुपये ना, 30 रुपये कार्ड का लगता है। बस 30 रुपये कार्ड का हाँ, लगता हाँ, है? हाँ। फिर उसके और वो बाद कार्ड जो है ना, बहुत सारे संस्थान में क्या होता है ना, कार्ड के मतलब होता है एक पेज, हाँ लेकिन एम्स पटना का कार्ड अगर अभी किसी के पास रहता तो मैं दिखाता। हाँ हाँ हमारे यहाँ जो कार्ड बनता है ना, हाँ हाँ उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, अच्छा तकरीबन 20-30 पेजेस होते हैं। बुकलेट टाइप का? बुकलेट टाइप की बनती है। अच्छा तो मेरे को नहीं लगता है कि 30 रुपया उसके लिए कोई ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर आप उतना पेज का देखें तो उतना तो लागत लग ही जाएगा, वो एक पेज वाली कार्ड नहीं है। अच्छा 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 हाँ, उसमें कोई संस्थान का ये इंटेंशन नहीं है कि पैसा कमाना या रेवेन्यू जनरेट करना। हाँ हाँ वो मेन सर सेवा भाव से यहाँ पर ये एम्स है। बिल्कुल। ठीक है सर, एक सवाल सर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सर। बताइए, आपके सारे सवाल बताइए। मान लीजिए 30 रुपये हम लेकर के यहाँ पर एडमिट हो गए हम। 30 रुपये में ओपीडी कार्ड बना। अच्छा, कार्ड बना खाली? हाँ। अब मतलब देखिए हर चीज़ का अलग अलग, वो तो आपको पहले ही बताया कि बुकलेट में उतने सारे पेजेस हैं। हाँ उसकी चार्ज है 30 रुपये। अच्छा ठीक 30 है। रुपये में भर्ती नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब बाकी का इलाज के लिए और लगेगा अलग अलग? बहुत सारी बीमारी है कि आपको ओपीडी बेसिस पे ही ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ। मान लीजिए कि कोई दवाई लिखा, हाँ
मेडिसिन डिपार्टमेंट का चीज है, हाँ तो उसमें तो कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा नहीं, या भर्ती की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तो आपको मेडिसिन लिख देगा, आप दवाई ले लीजिए और खाइए। बहुत सारी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाता है, जीवन शैली में परिवर्तन लाइएगा ठीक हो जाएगा। अच्छा सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है, हाँ हाँ जागरूकता का जरूरत है, ठीक है तो उसमें तो कोई कॉस्ट नहीं है। 30 रुपए का कार्ड बना, उसी पे आपका काम हो गया। मान लीजिए कोई आपके अपने मम्मी के बारे में जैसे बता रहे हैं कि थायराइड का प्रॉब्लम हाँ। है, तो थायराइड में तो ऑपरेशन की जरूरत है ना, बिल्कुल तो उसमें आपको पहले पीएसी कराना पड़ेगा। अच्छा। पीएसी बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप, यानी कि ऑपरेशन से पहले बेहोशी के डॉक्टर जो उसको एनेस्थेसिया देगा तो वो देखते हैं कि मरीज आपका एनेस्थेसिया के लायक फिट है कि नहीं। अच्छा। वो फिटनेस देखने के लिए फिर सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारा हाँ। जांच कराते हैं, ठीक है तो वो जांच डॉक्टर लिखेगा आपको, हाँ जो भी डिपार्टमेंट में आप दिखाइएगा, हाँ। वो सारे जांच के लिए आपको रेज करेगा, मतलब कि जो पर्ची कटेगा, अच्छा तो फिर उसके भी चार्जेस हैं। अच्छा उसके हाँ, तो वो भी मिनिमल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। हाँ जैसे कि बाहर में अगर कोई जांच 100 रुपए में होता है, हाँ। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान के चलिए मोटा मोटी यहाँ पर वो जांच आपका 10-20 रुपए में हो रहा है, बताइए, वाह कितना बढ़िया बात है सर। लेकिन पैसे लगते हैं, बिल्कुल फ्री नहीं है, बिल्कुल फ्री नहीं है, मिनिमल, बहुत मिनिमल कॉस्ट पे जो है जांचें होती है। हाँ। इसीलिए भी पर्चा कटाना जरूरी है, क्योंकि सारा बार कोड बेस है। अच्छा हाँ, वो जो रजिस्ट्रेशन वो सब स्कैन कर लेता है वो स्कैन तुरंत। कर लेता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद तब भाई जो है ना, हाँ। कोई प्रोसेस कर सकता है लैब में। मतलब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सब एक दूसरे से Systematic यहाँ ढंग पर से, बिल्कुल। मैनेज किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइए, हमको कैसे पता चलेगा कि फलाना जो डॉक्टर बहुत बढ़िया है वो किस दिन बैठते हैं एम्स में? नहीं, ये तो देखिए कोई ऐसा है नहीं, एम्स में जो है हाँ कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि कोई डॉक्टर खराब है कोई बढ़िया है, अच्छा ठीक है सर, सब डॉक्टर अच्छे आप हैं। मेरा भरम तोड़ दिए सर, हमको ऐसा सुनने में आया था नहीं, सर। नहीं, ऐसा थैंक कुछ यू। तो सर कैसे पता चलेगा कि मतलब इस बीमारी के डॉक्टर आज बैठेंगे? हर बीमारी के डॉक्टर हाँ। हर दिन बैठता है। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, हाँ जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट है, ठीक है तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में यूनिट सिस्टम है, हाँ। यानी कि आज भी जाइएगा तो मेडिसिन के एक यूनिट बैठा हुआ रहेगा, हाँ। कल आइएगा तो दूसरा यूनिट रहेगा, परसों आइएगा तो तीसरा यूनिट रहेगा, हाँ। या उसका रिपीट हो रहा है हर सप्ताह में। बिल्कुल। और हर यूनिट वाले अपने दिन के, अपने जिस दिन उन्होंने देखा ना, उस पर एक मोहर डिपार्टमेंट में भी लग जाती है। अच्छा। कि आपको फिर किस दिन आना है। जैसे ओह। कि मैं मंगलवार को ओपीडी में बैठ रहा हूँ, हाँ तो मेरा सारा मरीज जांच करा के दूसरी बार जब आएगा, अच्छा। या उसको कोई दिक्कत हुआ दूसरी बार, या ऑपरेशन कराने के बाद टाका कटाने अगर दूसरी बार आ रहा है, हाँ। तो वो मंगलवार को ही प्रेफरेबली आता वो है। मतलब जो आपसे दिखवाया वो आपसे ही दिखवाएगा। वो हमारे ही दिन आएगा तो उसको सहूलियत होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर खुदा न खास्ते चला गया और कुछ प्रॉब्लम इमरजेंसी बेसिस पे हो गया, हाँ बिल्कुल होता है तब सर। वो कभी भी आ सकता है। यहाँ 24/7 हमारा मेडिकल इमरजेंसी जो है, हाँ। वो भी अलग अब हो गया है, और ट्रॉमा तो खैर है ही, तो अच्छा। वो मेडिकल इमरजेंसी में कभी भी आ सकता है ऑपरेटेड केस, अगर कोई तकलीफ हुआ तो। अदरवाइज ने तो ओपीडी जिसका जिस दिन है उसी दिन आना रहता है। वाह बहुत बढ़िया। जी। एक सर सवाल का जवाब हमको और बताइए नहीं, सर। बताइए ना, सारा हाँ, सवाल बताओ। जैसे कि आप हमको अभी कहें सर कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं तो मेरा पर्चा नहीं कटा पाएगा, तो मान लीजिए कोई मरीज आएगा सर जो बहुत सीरियस है, तो उसका पर्चा नहीं कटाएगा तो उसका एडमिट नहीं होगा? नहीं, ये तो समझना पड़ेगा कि दो ढंग का कैटेगरी बटा हुआ है अस्पताल में इलाज करने के लिए। ठीक है। एक ओपीडी, नाम ही है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, अच्छा और दूसरा है आपका आईपीडी। हाँ। आईपीडी में जो भर्ती होता है वो दो माध्यम से होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अच्छा यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ज्यादातर मरीज जो है दिखाया और घर चला गया, मतलब बाहर इसीलिए- बाहर से दिखा के चला गया। हाँ, आउट मतलब आउट। आउट। हाँ। जांच दिया अपना, या दवाई लिखा दिया, या जो समझ जागरूकता का बात है वो सीखा चला हाँ, गया, ठीक है। या ऑपरेशन कराना है तब सोच विचार करके घर से आएगा, हाँ तो आउट हो गया। ठीक है। लेकिन जिसको भर्ती होने की आवश्यकता है, हाँ वो भर्ती हो जाते हैं। किसी में अगर ज्यादा समस्या है, मान लीजिए कैंसर का मरीज है, हाँ तो उसको हम ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करा सकता है नहीं, कोई भी संस्था, बिल्कुल नहीं। तो उसको जल्दी से भर्ती कर लेता ठीक है। अब दूसरा जो है कैटेगरी वो है इमरजेंसी, हाँ ट्रॉमा। यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वो थोड़े पर्ची कटाएगा या कल आएगा, अच्छा उसको तो तुरंत आना पड़ेगा। बिल्कुल। या किसी को हार्ट अटैक हो गया, हाँ किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, हाँ हाँ जो पैरालिसिस बोलते हैं, हाँ। कि हाइपरटेंशन था और ब्लीड कर गया, हम्म। तो ऐसे लोगों को हाँ तो रात को 3 बजे जरूरत पड़ सकता है,
10 बजे जरूरत पड़ सकता तो उन लोग है। को आईपीडी वगैरह में उसको आईपीडी ने उसको मेडिकल इमरजेंसी में आना चाहिए। अच्छा, मेडिकल इमरजेंसी हाँ, में। वहाँ पर पर्चे कटाने की जरूरत नहीं है। जरूरत जैसे कि नहीं। आपका थायराइड प्रॉब्लम है तो इसको मेडिकल इमरजेंसी वाले नहीं देखेगा, अच्छा ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि हम इंतजार मिनट भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए 24/7 एम्स पटना का या हर संस्थान में ये व्यवस्था रहती है अच्छा। कि इमरजेंसी में आप आइए और पर्ची कटाइए और उसका इमरजेंसी और जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है हाँ। वो कर दी जाती है और मरीज को स्टेबलाइज करके या तो भर्ती करता है। अगर स्टेबलाइज कम्प्लीटली हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो उसको बोलता है कि आप घर चले जाइए हाँ। और ओपीडी में आकर के उसकी आप सीनियर डॉक्टर से दिखाइएगा। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सुने कि सर यहाँ जो मरीज भर्ती होता है उसको खाना वाना भी मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो वो खाना का पैसा वैसा भी लगता है सर? नहीं, मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है 35 रुपये पर डे का कटता है ना कुंदन, बेड साइड। तो 35 रुपया जनरल वार्ड का जो है ना, हाँ। वो भर्ती चार्ज है। और उस 35 रुपये में समझिए कि आपका रहना, आपका बिल्कुल नर्सिंग केयर और खाना सब कुछ उसी में इंक्लूडेड है। वाह, बहुत और बढ़िया सर। खाने में भी आप समझिए कि सुबह में आपको ब्रेकफास्ट दे रहा है। हाँ अगर मतलब कि चाय जो लेता है या मिल्क लेता है वो सारी चीज़ दी जाती है। फिर उसका लंच है, हाँ, फिर हाँ। शाम में मिलता है, फिर हाँ। रात का डिनर मिलता है 35 हाँ। रुपये में। तो इतना, इससे कम कॉस्ट पे हमें नहीं लगता है कि कोई किसी भी संस्थान के लिए ये संभव है कि प्रोवाइड करे। बिल्कुल सर, सही बात बोल रहे हैं सर आप। एकदम आप मेरा सब जितना टेंशन था सर आप हमको एकदम दूर कर दिए, कन्फ्यूजन था सर सारा दूर कर दिया सर आप हमको। बाकी और गरीब लोगों के लिए भी जो है, जो आयुष्मान वाला कंसेप्ट है, हाँ। उसके लिए यहाँ पर डेडिकेटेड एक काउंटर है, अच्छा आयुष्मान नोडल ऑफिसर। अच्छा, कहाँ पर है सर ये? वो यहीं पर ओपीडी में ही है। जब आप अंदर अभी कल सुबह में जब आप लाइन लगेंगे ना, हाँ, हाँ। आप देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आयुष्मान काउंटर। अच्छा तो वहाँ पर आयुष्मान और गरीब लोगों से रिलेटेड जितनी जानकारी है, हाँ जो आधार कार्ड चाहिए, क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हाँ थोड़ा लेंदी है क्योंकि गरीब लोगों का कोई मिसयूज ना करे, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास है तब प्रोसेस होता है। तो उसके लिए डेडिकेटेड अलग काउंटर है, नहीं सर। उसको जनरल लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं। बहुत बढ़िया सर, जाहिर सा बात है सर, पैसा फ्री में थोड़ी आता, मेहनत कीजिए तो आएगा। हाँ, वही मेहनत के बहाने आपका कम पैसा कम लग जा रहा है। ऑथेंटिसिटी को थोड़ा चेक करता है कि बिल्कुल। इसका मिसयूज ना करे। बिल्कुल सर, सही बात है सर। ठीक है सर, तो हम आज जाते हैं सर, कल फिर मम्मी को हम लेकर के आएंगे सर। हाँ, सुबह में लाइन लगा लीजिए, हाँ। हो जाएगा और बिल्कुल हो जाएगा और ऑपरेशन हो जाएगा, परेशान मत होइए। सारे डॉक्टर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, हाँ, अच्छा हाँ। सर्जरी होता है। हाँ हाँ और एक एक दिन में मान के चलिए कि 65 से 70 सर्जरी पर डे होता है यहाँ पर, बाप रे वर्किंग डे बाप। में 65 से 70 सर्जरी पर डे हो जाता है। 13 ओटी आज के रेट में फंक्शनल है। हाँ हर ओटी में अगर ऑन एन एवरेज 5 सर्जरी भी होता होगा, हाँ तो मान के चलिए 65 सर्जरी होता बिल्कुल, 13 25 65 है। हाँ, एकदम सही बात है सर। मतलब कि एक ग्रॉस आइडिया आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ चाहे वो सर की बात हो, चाहे हाँ। गले का ऑपरेशन हो, चाहे छाती का ऑपरेशन हो, चाहे हाँ। पेट का ऑपरेशन हो, हाँ चाहे यूरोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे हाँ। हड्डी से रिलेटेड हो, हाँ। या कैंसर से रिलेटेड हो, हाँ। हर तरह की सर्जरी बहुत वृहद पैमाने पे होता है। वाह। और मेडिसिन से रिलेटेड जितनी फैसिलिटी है, चाहे वो फिजिशियन मेडिसिन वाले कंसेप्ट आप जानते होंगे, हाँ, हाँ। या डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम हो, या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का हो, हाँ रेडियोथेरेपी का हो, हाँ। हार्ट डिपार्टमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है, मतलब कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वाह। और दिक्कतें ये है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ की आबादी बहुत है, बिल्कुल 12-13 करोड़ आबादी वाले राज्य में ये इतना भी फैसिलिटी जो है ना वो कम पड़ जाती है। बिल्कुल लोग सर। इसीलिए निराश होते हैं, बिल्कुल सर, कम पड़ता है क्योंकि सर। डॉक्टर तो अपना 100% देती है, सारा स्टाफ सब 100% यहाँ पर देती है, सब लोग। हाँ हाँ अब देखिए 5 बज रहा है, यहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको मैक्सिमम जगह पे डॉक्टर आपको मिलेगा। तो अब इससे ज़्यादा डॉक्टर क्या कर सकता है, लेकिन इतना मरीज का लोड ही है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एम्स ही नहीं बाकी अस्पताल को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बाकी अस्पताल में भी ये सारी फैसिलिटीज जो है हाँ अवेलेबल कराना पड़ेगा, कम से authority को। कम से कम हाँ, खर्च में। और कुछ रिफरल कंसेप्ट रखना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे कि आप कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से। आप जहानाबाद से। हाँ। अब जहानाबाद में भी थायराइड की सर्जरी संभव है, आपको अच्छा। थायराइड के लिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा तो एक कंसेप्ट धीरे धीरे बनाना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी के लिए एम्स आना चाहिए, हाँ। और कौन सा बीमारी आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ठीक हो जाए, हाँ कौन सा बीमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ठीक हो जाए, हाँ कौन सा बीमारी आपके आसपास के मेडिकल कॉलेजेस में ठीक हो जाए, और किसके लिए टर्सरी सेंटर एम्स या बीएचयू या पीजीआई चंडीगढ़ या बड़े सेंटर जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, सही बात बोल रहे हैं तब सर आप। जाकर के हेल्थ सेक्टर में जो है ना
रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन आ सकता है, सर। और तब इतनी भीड़ नहीं होगी, हाँ। तब लाइन में लोगों को नहीं लगना पड़ेगा जी, तब जा कर के आउटकम जो है ना ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल सर। और तब हम उस लाइन को जो हमेशा कहते रहते हैं कि हमारा ध्येय है कि हम कतार में लगे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और इंग्लिश में उसको बोल रहे हैं जैसे कि टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी टू द लास्ट मैन ऑफ द क्यू। वाह। ये तब होगा जब हाँ। हम हर जगह के मेडिकल सिस्टम को सुदृढ़ कर लेंगे। बिल्कुल सर, सही बात बोल रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको बताने के लिए। बाकी सर हम अब नहीं होगा तो हम कल वहीं दिखा लेंगे हम मम्मी को। हाँ। लोकल में। हाँ, अगर ठीक वहाँ ना? फैसिलिटी है तो बिल्कुल दिखा लीजिएगा। बिल्कुल सर। नहीं है तो मोस्ट वेलकम। एम्स पटना बिल्कुल आपके सेवा के लिए अग्रसर है और करते रहेगी। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर। ठीक है।